हम लोग दरभंगा जिला संत मत सत्संग समिति के तत्वाधान में आयोजित सत्संग में संतों के कल्याणकारी ज्ञान को श्रवण कर रहे हैं। संत मत कहने का मतलब कोई खास संप्रदाय या मजहब से नहीं होता है। संत मत का मतलब ही होता है संतों का मत। यहाँ पर सभी संतों का समान रूप से सम्मान किया जाता है। किसी संत को बड़ा या किसी संत को छोटा नहीं कहा जाता है, अपितु सभी संत हमारे लिए सम्माननीय होते हैं। संत मत का मतलब संतों का मत। अब संत किसे कहेंगे, संत कौन? तो हमारे गुरुदेव कहते शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत को संत मत कहते हैं। संत किसी वेश विशेषधारी को नहीं कहा जाता है। संत तो एक गुण होता है, जिन्होंने संतत्व को प्राप्त कर लिया वे सब संत कहलाते हैं। और वैसे संतों का संग को सत्संग कहा गया है। सत्संग की बड़ी महिमा है। अभी हमारे विद्वान प्रवक्ता परम श्रद्धेय स्वामी नरेशानंद जी महाराज सत्संग की महिमा आप लोगों को सुना रहे थे। भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ मुनि बड़े ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष थे। एक बार विश्वामित्र जी से किसी बात को लेकर आपस में कलह हो गया। कलह हो जाने के कारण विश्वामित्र जी ने इनके सभी पुत्रों की हत्या करवा दिया। अब वशिष्ठ जी महाराज बड़े चिंतित हो गए। अब वंश में कोई नहीं बचा, सारे पुत्र मर गए, अब हमारा वंश समाप्त हो जाएगा। चिंतित थे। तो संयोग से उनकी बहू कहती है, पिताजी आप चिंतित क्यों हैं? आपके वंश में दीपक जलाने वाले सुरक्षित हैं, इसलिए आप घबराइए नहीं। तब वशिष्ठ जी को बड़ी खुशी हुई, तो कम से कम हमारे वंश के रक्षक तो हैं। अब लेकिन उनको भय था कि कहीं विश्वामित्र को पता लग जाए तो गर्भ में जो बालक पल रहा है उनकी भी कहीं हत्या करवा दे। इसलिए उनको सुरक्षित स्थान में ले जाने लगे। अब जंगल के बिहर मार्ग से जा रहे थे। संयोग से जब संध्या का समय हुआ, संध्या वंदन का समय, तो वेद मंत्र का उच्चारण सुनाई पड़ा। तो वशिष्ठ जी महाराज के मन में भ्रम हुआ, इस जंगल में वेद मंत्र कौन पढ़ेगा, ये वेद मंत्र पढ़ने वाले कौन होंगे? वो आज कहीं शंका तो हमको नहीं हो गया। फिर चल दिए। फिर वेद मंत्र सुनाई पड़ा। इधर उधर उलट के देखते हैं तो कहते बेटी ये वेद की ऋचा सुनाई पड़ रहा है, कहाँ कौन पढ़ रहे हैं? तो वह उनकी बहू सकचाते हुए कहती है, पिताजी आपके जो होने वाले पोता है ना, वही वेद मंत्र पढ़ रहे हैं। तो इनको बड़ा आश्चर्य लगा
जो बच्चा अभी जन्म नहीं लिया है, माँ के गर्भ में पल रहा है और वे वेद मंत्र का उच्चारण कर रहा है। एक तरफ से खुशी भी हुई जो हमारे वंश में इतने बड़े वेदज्ञ आने वाले हैं, जब ये गर्भ में हैं लेकिन वेद का मंत्र का ऋचा को दोहरा रहे हैं। फिर कहते हैं बेटी कैसे हो संभव हो गया? कहा देखिए आपके जो पुत्र थे उनका नाम था शक्ति मुनि का, आपके जो पुत्र थे ना उनका नियम था प्रत्येक दिन संध्या वंदन के समय वेद मंत्र बैठ के पढ़ते थे, हमको वो सुनाते थे और मैं बैठ करके सुनती थी, ये नियम था। तो संयोग ऐसा हुआ आज तो वे रहे नहीं, वे मारे चले गए हैं और हम को आप लेके चले जंगल के बिहार मार्ग से। तो जो समय उनको सुनाया जाता था वेद मंत्र ऋचा पढ़ते थे बैठकर, ठीक वही समय है। तो बच्चा जो माँ के गर्भ में जो सुन रहा था, तो आज कोई सुनाने वाला नहीं है, लेकिन जो वो सुना है उसी को वो दोहरा रहा है। ये जो हमारे कर्म इंद्रियां हैं और ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां का संबंध ज्ञान इंद्रियों से है। ये कान क्या है? ये कान हमारे ज्ञान इंद्रियां हैं, इससे शब्द को सुनते हैं। तो कान से जैसा जैसा शब्द सुनेंगे तो इस कान का संबंध मुंह से है। कान से जो कुछ सुनेंगे वही बात लोग मुंह से उच्चारित करते हैं, मुंह से बोलते हैं। इसीलिए कान से जो कुछ सुना जाता है वो मुंह से निकलता है। और आंख है, आंख का संबंध पांव से है। जिस वस्तु को बराबर आप देखिएगा तो स्वतः पैर वहां पर पहुंचा देगा। बाजार में बड़े बड़े पोस्टर को लोग देखते हैं ना, रोड चलते चलते बराबर जब पोस्टर को देखते रहता है तो मन में होता हो कुछ बात है, तो पांव वहां जाके पहुंचा देता है। तो आंख का संबंध पांव से है। और शंकर ने कहा ये जीव है, इससे कुछ खाते हैं हम लोग, खट्टा मीठा तरपरा जो कुछ खाते हैं ना, तो जीव का संबंध रसंद्र का संबंध जनेंद्र से है। जो कुछ खाएंगे, अगर आप सात्विक भोजन करेंगे, अच्छा से रहेंगे, तो आपको जनेंद्र पर काबू रहेगा। इसीलिए जो सात्विक आहार लेते हैं, सुंदर भोजन करते हैं, तो वह ब्रह्मचर्य का पालन ठीक ठीक कर पाता है। इसीलिए संतों ने कहा कि भोजन भी पवित्र होना चाहिए, क्योंकि जीव का संबंध और नाक का संबंध, नाक से जो कुछ सूंघते हैं तो इनका संबंध गुदा मार्ग से है। जो कुछ सुनेंगे नाक से सूंघते हैं, तो कहने का मतलब एक कर्म इंद्रिया का संबंध एक ज्ञान इंद्रिया से है। तो जो कुछ कान से सुनते वो मुंह से निकलता है। इसीलिए कान से क्या सुनना चाहिए? तो बढ़िया ज्ञान की बात सुनना चाहिए। वह शक्ति मुनि अपने धर्म पत्नी को सुनाते थे वेद मंत्र, उपनिषद का ज्ञान। तो वो बच्चा क्या बोलने लगा? वेद मंत्र बोलने लगा। आजकल लोग कहते हैं बाबा, पहले की बात तो आप कहते हैं ऋषि मुनि के बच्चे माँ के गर्भ में वेद का मंत्र पढ़ता था। ये आजकल के बच्चे कहाँ धर्म की बात करते हैं? आजकल के बच्चे तो धर्म की बात नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो हम लोग कहते हैं उसमें बच्चे की गलती कम है और बड़े लोगों की गलती अधिक है, माता पिता की गलती ज्यादा है। क्योंकि शक्ति मुनि बराबर अपने धर्म पत्नी को क्या सुनाए? वेद मंत्र, उपनिषद का ज्ञान, सत्संग। तो बराबर उनकी पत्नी सुनी, तो पेट में जो पल रहा था बच्चा माँ के गर्भ में, तो उनका भी संस्कार का निर्माण हुआ, वे भी ज्ञान की बात बोलने लगा। लेकिन हम लोग अपने बच्चे को चाहते संस्कारी हो, लेकिन अपने संस्कारहीन बने हुए हैं। अपने वेद की बात नहीं करते हैं, अपने उपनिषद की बात नहीं करते हैं, अपने रामायण की बात नहीं करते हैं, गीता की बात नहीं करते हैं। तो क्या होगा? हम लोग अपने घर में बैठते हैं और जब एक जगह पति पत्नी बैठते हैं तो ज्ञान की बात नहीं बोलेंगे, दूसरे की शिकायत करेंगे,
दूसरे की निंदा करेंगे, विषय की चर्चा विशेष करेंगे। जो बराबर चर्चा आपस में करते हैं, तो आने वाली जो भावी पीढ़ी है, संतान, तो वो भी माँ के गर्भ में जो पलता है तो सुनता है, तो उसका संस्कार बिगड़ जाता है। तो आजकल माई लोग क्या करेगी, धर्म की बात नहीं सुनेगी। देखिए विज्ञान का बड़ा विकास हुआ है, विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है। आज देखिए घर घर में टीवी है, और टीवी में कथा भी होता है, सत्संग भी होता है, और सिनेमा भी चलता है। तो लोग धर्म की बात टीवी पर नहीं सुनेंगे, न सुनाएंगे, लेकिन वो सुनाएंगे क्या, बम्बई की बात, फिल्म की बात। जो बम्बई में के रहने वाले माँ बनती है 3 घंटा के लिए, बहन बनती है 3 घंटा के लिए, और 3 घंटा के बाद जो आज माँ बनी है, कल देखिएगा वो बहन बन के तैयार है। जो कल बहन बनी है, परसों देखिएगा वही पत्नी बन के तैयार है वहां। तो वहां की जो स्थिति है, बदलने वाली स्थिति है। वहां की जो स्थिति स्वयं संस्कार से गिरा हुआ है, और हम लोग उसी का अनुसरण और अनुकरण करने लगते हैं। तो हमारा संस्कार कैसा होगा, तो वे स्वयं अपने गिरा हुआ है और उनका चिंतन करते हैं, उनका मनन करते हैं, और उनकी बात अपने भी सुनते हैं, धर्म पत्नी भी सुनती है। तो क्या होगा, तो आने वाले पीढ़ी जो बच्चा वो क्या सुनेगा, उसका संस्कार कैसे बनेगा। तो पहले के बच्चे वेद की बात, उपनिषद की बात करते थे, और आज के बच्चे क्या करेंगे, क्योंकि माँ भी तो टीवी पर बैठ के फिल्म ही देखती है, बाप भी तो वही देखता है। तो बच्चा जब बड़ा होता है, थोड़ा सा 4 साल 5 साल, तो माँ के घर में सुना है, वो बच्चा भी गाएगा, तू भी कमाल के हम भी कमाल के। वह वेद की ऋचा नहीं कहेगा, वो कहेगा तू भी कमाल के हम भी कमाल के। कमाल जब कहेगा, संस्कार कहाँ से आया, उस बच्चे का दोष है कि आपका और हमारा दोष है। बच्चा का दोष नहीं है, दोष हमारे और आपकी कमी का दोष है। अब शक्ति मुनि बराबर वेद की बात सुनाते थे, ज्ञान की बात सुनाते थे, तो उनकी पत्नी बैठ के सुनती थी बड़ी श्रद्धा और प्रेम से। आजकल तो लोग सुनना भी नहीं चाहेंगे, सत्संग में भी आते होता जल्दी आरती हो जाए घर चले जाए, सुनने में परेशानी लगता है, लेकिन वह रोज सुनती थी, जिसका प्रभाव क्या हुआ, अभी माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा है, 10 महीना का नहीं हुआ है, लेकिन आवाज दे रहा है वेद मंत्र का, वेद मंत्र का। और वही बच्चा जब जन्म लिया तो कौन बने जानते हैं, वही बना पराशर मुनि, बड़े ज्ञानी, बड़े सिद्ध महापुरुष। और उसी पराशर मुनि के संतान हुए महर्षि वेदव्यास, उन्हीं के संतान हुए सुखदेव मुनि। तो कहने का बाद संस्कार कहां से आया, संस्कार का निर्माण कहां से हुआ, संस्कार का निर्माण करने वाले माता पिता होते हैं। अगर माता पिता धर्म के पथ पर चलेंगे, अध्यात्म को आचरण में उतारेंगे, तो उनके आने वाले संतान का भी संस्कार उत्तम होगा। लेकिन हम लोग इस बात को ठीक ठीक नहीं समझते हैं। तो चाहिए सुंदर ज्ञान की बात को सुने। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, सुन समझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लह 4 पल अछत तनो, साधु समाज प्रियाग। कहते हैं अगर संतों के ज्ञान को आनंदित मन से सुनेंगे, तो सुन समझें, अगर समझेंगे ठीक ठीक, मज्जहि अति अनुराग, खूब प्रेम से गोता लगाएंगे, खूब प्रेम से सराबोर होकर सुनेंगे, तब क्या होगा, लय 4 फल अछत तनु, साधु समाज प्रिया। ठीक ठीक सुनने से 4 फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों चीज की प्राप्ति होती है। कहां पर, एक सत्संग में आने से। अब जरा विचार कीजिए, इस सत्संग का कितना महत्व है। तो चारों चीज एक ही जगह मिल जाए। आजकल बाजार में देखते हैं ना, मार्ट खुलता है, पहले हम लोग देखते थे बिग बाजार, आजकल बिग बाजार कम हो गया, मार्ट हो गया। तो हम लोग नहीं समझते बिग बाजार मार्ट में क्या होता है। एक युवक से मैंने पूछा कि बराबर बोर्ड लगा दिया, क्या होता है उसमें। कहा बाबा ये बहुत बड़ा दुकान है, इसमें आपके जितने उपयोग के चीज हैं सब उसमें मिल जाएगा। एक में घुसिए, ट्रॉली रहता है, घूमते जाइए, घूमते जो लेना है सब उसी में मिल जाएगा।
बाहर जाने की जरूरत नहीं है, एक दुकान में सब कुछ मिल जाता है। और हमारे जीवन के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, अर्थ धर्म काम और अंत में जो मोक्ष, ये चारों चीज इसी सत्संग में मिल जाता है, इसी सत्संग में मिल जाता है। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा है, लेकिन हम लोग इस बात को ठीक ठीक नहीं समझते हैं। सत्संग जब करते रहेंगे तो हमारा कल्याण होगा। इसलिए संत कबीर बाबा ने बड़ा अच्छा कहा, सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। जो सत्संग से लग के रहते हैं ना, उनकी बिगड़ी हुई बात बन जाती है। इसलिए सत्संग करने की जरूरत है। अगर सत्संग करेंगे तो हमारे समाज में सुंदर संस्कार आएगा, हमारे बच्चे संस्कारी होंगे। क्यों? सत्संग के प्रभाव से दैत्य के वंश में भी भगवान के भक्त हो गए, दैत्य के वंश में भी भगवान के भक्त हो गए। और हम लोग तो दैत्य नहीं है, हम लोग तो मानव है। तो हमारे यहाँ क्यों ना महापुरुष तैयार होंगे, लेकिन हम लोग अज्ञानतावश सत्संग से दूरी बना लेते हैं। सत्संग से दूरी नहीं बनाइए, सत्संग में आइए, सत्संग में संतों के ज्ञान को सुनिए तो बड़ा लाभ होगा। जिस प्रकार देखते हैं फूल है ना, फूल गुरु महाराज के चरणों में लोग चढ़ाते हैं, फूल को लोग देवता के चरणों में चढ़ाते हैं। लेकिन संयोग से फूल में कोई कीड़ा जाके बैठ जाए तो सहज रूप से कीड़ा क्या होता है, देवता के सिर पर चले जाते हैं, संत महापुरुष के चरणों में चला जाता है। तो वो फूल को लोग चढ़ाते हैं, कीड़ा को चढ़ाता है। अगर कोई देख रहा झाड़ के गिरा ही देगा, लेकिन उस कीड़े का सौभाग्य है कि उन्होंने फूल का संग कर लिया। और फूल का संग जब हो गया तो फूल के साथ लगकर कहाँ चले जाते हैं, देवता के सिर पर चढ़ जाते हैं। इसलिए संग का बड़ा प्रभाव है। तो सुंदर संग करेंगे, उनका कल्याण होगा। सत सुध रई सत्संग गति पाई, पारस परस उदात सुहाई। कहते जो सठ है ना, वह भी सुधर जाता है। अभी हमारे स्वामी जी कह रहे थे, बहुतों का नाम सुनाया, इतने लोगों का उद्धार हो गया, इतने लोगों का कल्याण हो गया। कहाँ जाने से? सत्संग में जाने से। इस सत्संग में अगर गोता लगाएंगे, देखिए इस सत्संग को संतों ने कहा, ये चलता फिरता तथराज है, इसमें गोता लगाइए। इसमें गोता लगाइएगा तो आपका मन शुद्ध होगा, आपका मन पवित्र होगा। इसीलिए संतों के संग में आइए, और संतों के संग में आएंगे, सुनेंगे तो ज्ञान होता है। सत्य क्या है, असत्य क्या है। जो सत्य है उस सत्य को जीवन में धारण करेंगे, और जब सत्य को जीवन में धारण करेंगे तब तो हमारा जीवन सुंदर बन जाएगा। और सत्य को धारण नहीं करेंगे तब हमारा जीवन खराब हो जाएगा, संस्कारहीन बन जाएंगे। इसलिए सत्य का संग हो जाए। सत्य परमात्मा है और दूसरा सत्य ये जीवात्मा है। परमात्मा से जीवात्मा का संग हो जाए, ये तो सर्वोत्तम श्रेणी का सत्संग है। अगर ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा करना चाहते हैं जो महापुरुष उस परमात्मा का संग कर लिया है, वही संत कहलाते। वैसे संतों का संग हो जाना ये भी सत्संग है। सत्संगत दुर्लभ संसारा, निमिष दंड कहूं एक बारा। ऐसे सत्संग एक बार भी मिल जाए तो समझिए बड़ा सौभाग्य है, बड़ा सौभाग्य है। हमारे भगवान श्री राम ने बड़ा अच्छा कहा, उनके वाणी में आया है, बड़े भाग पाइए सत्संगा। भगवान श्री राम कहते हैं, जब लोगों का भाग्योदय होता है तब सत्संग मिलता है। पुण्य पुंज बिन मिलई न संता। जब तक पुण्य का ढेर जमा नहीं होता है तब तक संत नहीं मिलते हैं, तब तक सत्संग नहीं होगा। इसीलिए परमात्मा की बड़ी कृपा है जो हम लोगों को सत्संग मिल रहा है, और हम लोगों के बीच पूज्य जन विराजमान हैं। अब ज्ञान की बात क्रम क्रम से हम लोग पूज्य जनों से सुनते रहेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग